हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सदन में वित्तीय संकट की बात कर खुद मंत्रियों, सीपीएस व विधायकों की सैलरी 2 महीने डेफर करने का निर्णय लिया और बाद में मुख्यमंत्री कह रहे कि कोई वित्तीय संकट नहीं है। लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 तारीख तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की खटाखट गारंटियों की पोल खुल गई है, इससे और राज्यों को भी सबक लेना चाहिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज 3 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है, जबकि मुख्यमंत्री कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं आई? विपक्ष ने इसी को लेकर सदन में चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है और विपक्ष इसको लेकर गंभीर है। गारंटी पूरी करने के चक्कर में अब कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही है, जो कि हिमाचल के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर दखल की मांग की है। भाजपा कांग्रेस की खटाखट गारंटियों का चुनावी राज्यों में भी पोल खोलेगी। कर्मचारियों को 3 तारीख होने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिलने पर कर्मचारियों में भी खासा रोष है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सैलरी कब आएगी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक सूचना दी है। कर्मचारियों को इधर उधर से उधार लेकर खर्चा चलाना पड़ रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। और कई बार मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए, लेकिन उस विषय पर चर्चा जो है फिलहाल डेफर कर दी गई है। और आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस चर्चा को हम जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम बात कहेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश बहुत घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री बोलते मैं कमल कृष्ण शर्मा, महासचिव, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ। जैसा कि आपको विदित ही है कि कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था, इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली, और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी कि 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतज़ार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसने कई तरह के बिल देने होते हैं, दवाई के बिल देने होते हैं, दूध का बिल देना होता है, किराएदार के पैसे देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी है और लोन की किस्तें देनी होती हैं, और भी कई इस तरह की जिम्मेवारियाँ होती हैं। लेकिन इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। लोगों को यहाँ हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, तो हम सब्जी ले जाने लायक है ना दूध ले जाने लायक हैं। तो एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक बताया
कि आज उनने चाय भी जो है बिना दूध की पी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। एक कर्मचारी ने बताया कि आप कुछ ना कुछ कदम उठाइए। इसमें संगठन से आग्रह किया कि उसकी पत्नी का जो इलाज है पीजीआई से चल रहा है, उसने टेस्ट कराने हैं, तो उसके पास आज टेस्ट कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इसी तरह की परेशानियों से हमारे कर्मचारी जूझ रहे हैं। तो ये तो हम यहाँ की बात करें, इसी तरह की परेशानियों से पूरा प्रदेश का कर्मचारी जूझ रहा होगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि बजट में जो है सैलरी का प्रावधान कर दिया जाता है। सैलरी के साथ साथ 2 डीए की किस्तों का भी प्रावधान होता है और वो बजट में पास किया जाता है। विडंबना यह है कि बजट पास होने के बावजूद आज सैलरी क्यों नहीं मिली, इस बारे में ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी की गई, ना इस तरह की कर्मचारियों को कोई सूचना दी गई। इसलिए भी कर्मचारियों में इसके बारे में बहुत रोष है। धन्यवाद।